हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज की क्लास कंप्लीट हो गई है, आप उसके सारी क्लासेस देख लीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन बुक आपको दे दी है, टेलीग्राम पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। उसका टेलीग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख लीजिएगा वहां से। और आप उस क्वेश्चन बैंक से उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, आप वहां से क्वेश्चन लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लेना तो आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए और आप उसको सॉल्व करिए। देखिए कि आपसे वो सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो समझिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि आप जानते हैं कि अब कोई किसी चीज पे आपको प्रॉफिट कब होगा। अगर आपको किसी चीज पे प्रॉफिट कमाना है तो वो कब होगा। जैसे आप कोई सामान ले आइए 10 रुपए में, और अगर आप उसको 12 रुपए में बेच पा रहे हैं। ठीक है, आपने कितने में लाया, आप 10 में लाए और आपने उसको बेच दिया कितने में, 12 में। तो क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 2 रुपए का। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। और अगर आपको लॉस कोई चीज कब होगा, जैसे आप कोई सामान लाए 12 रुपए में, ठीक है, और आपने उसको बेचा 9 रुपए में। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का, 3 रुपए का। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। बस इतनी सी बात आपको जाननी है कि प्रॉफिट होता है हमारा सीपी, प्रॉफिट एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब कितने में हमने बेचा है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। और अगर लॉस हो गया तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम हो गई। ये होता है प्रॉफिट और ये होता है लॉस। बस आपको इतनी सी बात पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में याद रखनी है बस। और आपको कहीं भी कोई भी फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रहे, बस इसके बाद आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में सीपी, क्रय में जितने में हमने खरीदा है अपना। ठीक है, जैसे जो सेलर होते हैं ना, उन्होंने कितने में खरीदा है। तो ये कॉस्ट प्राइस, उन्होंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 4500, और उसका एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मतलब जितने पे वो बेचा, विक्रय वो कितने का है, 3500। तो अब देखिए उसने लाया तो 4000 में, बेचा 3 में, तो उसको लॉस हो रहा है। तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे पहले आप लॉस निकाल लीजिए, पहले आप लॉस निकालिए। लॉस कितने का हो रहा है, देख रहे हैं आप कितने का लॉस हो रहा है, 1000। ठीक है, जब भी हम देखिए लॉस जब भी आप लिखते हैं तो क्या होता है, सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। ठीक है, सॉरी, देखिए आप 4500 में से 3500 माइनस कर दिया। अब देख रहे हैं आप लॉस आपको कितना मिल रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पे उसको 1000 का, 1000 का लॉस। अब आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है, तो अब लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे। एक तो आपने लिख दिया लॉस अपॉन, किस पे निकालना है, लॉस सीपी पे निकालेंगे ना, क्योंकि वो इतने में खरीदा था और उसको लॉस 1000 का हुआ। तो लॉस परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, जो भी आपने पहले लॉस निकाल लिया फिर अपॉन सीपी इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप 45 से 1000 में डिवाइड करिए। आप देखिए 2 टाइम ले गए 90 आया, फिर आप 2 टाइम ले जाएंगे फिर 90 आएगा, फिर 2 कैरी अपॉन 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। अगर लॉस पूछता सिर्फ तो 1000 का हुआ था, लेकिन लॉस परसेंटेज पूछा है तो आपने इसको परसेंटेज सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को
222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की क्या हुई, हानि हुई, तो उसकी हानि का परसेंट। सेम क्वेश्चन, सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। देखो 222 में बेचा, ठीक है, तो उसको हानि कितने की हुई, 48 रुपए की। तो देखो पहले आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे देखो लॉस तो दिया हुआ है, लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है उसका, लॉस जो हुआ है उसका 48 रुपीज का हुआ है। आपको बताना क्या है, लॉस परसेंटेज। अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे आप देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, जब वो 222 में बेचा, 222 में, ठीक है, 222 रुपए में जब उसने एक वस्तु को बेचा तो उसको 48 रुपए की हानि हुई। इसका मतलब वो कितने में लाया होगा, 48 रुपए और जुड़े होंगे ना क्रय मूल्य में, तभी तो उसने 222 में बेचा और उसको 48 की हानि हुई। इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य था जितने पे वो लाया था वो कितना था, वो था 270। जो उसका सीपी था वो कितना था, 270 ना, क्योंकि देखो उसने क्या किया, 222 में बेचा तो उसको 48 रुपीज की क्या हो गई, हानि हो गई। मतलब उसका क्रय मूल्य 270 था, उसमें से उसने उसको 222 में बेचा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सीपी निकाल लिया और लॉस परसेंटेज निकालना है आपको। तो आप देख रहे लॉस दिया हुआ है, कितने का हुआ था, 48 रुपीज का लॉस हुआ था, और सीपी है 270 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये किससे जाएगा, आप इसको 3 से काटिए, 3 9 जा 27 और 3 16 टाइम चला जाएगा, 16 ये हो जाएगा आपको 160/9। तो अब आप इसको जो है डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 17 इंटू 17 से ही 17/9। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, आप सीधा ऐसे लिख लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं ना वैसे वैसे आपको सीधा लिख लेना चाहिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर है किसके, 33 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो आपको क्या बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है आपको। अब आप देखिए यहां से अगर आप इसको रेशियो में करेंगे ना तो आप देखिए एसपी अपॉन सीपी आपको मिल जाएगा। एसपी कितना है 33 अपॉन सीपी हो जाएगा 32। ठीक है, आपने इसको रेशियो में कर लिया। आपको एसपी और सीपी जब मिल गया तो आपको प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। देखिए प्रॉफिट, आप यहाँ प्रॉफिट आप देख रहे हैं कितने का हो रहा है, यहाँ पे 38 है, सॉरी यहाँ पे देखिए 38 है। ठीक है, 38 वस्तुओं का, तो यहाँ पे 38 लिखना है आपको। तो देखिए अब क्या कह रहा है, हाँ ये आपको आ गया। अब आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट परसेंटेज। पहले हम लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है 38, उस एसपी है माइनस 32, इसका क्या है सीपी, तो प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट लिख देंगे अपॉन सीपी लिखेंगे। सीपी हमेशा क्या लिखेंगे, सीपी। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट किस पे होता है, एसपी पे नहीं सीपी पे होता है ना, जितने में खरीद के लाए उस पे प्रॉफिट देखते हैं। तो हमेशा यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि सीपी लिखना है। अब आप देखिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 600/32। तो आप देखिए आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से ये 16 टाइम चला जाएगा, 2 से ये 3 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से ये 15 टाइम चला जाएगा, 2 से ये कितने टाइम चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, इंटू 100 है, यहाँ पे 100 है,
तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन 8। आप इसको और कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 7 जा 40, 2 5 जा, ठीक है, अपॉन 4। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4 और बच्चा कितना 3, 4 8 जा 28.75%। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में देखिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप देखिए आपने यहाँ पे देखा आपको मिल गया 18। जैसे ही आपको ये 2 डिजिट मिल गई तो आप क्वेश्चन आप ऑप्शन में देखिए सिर्फ एक में ही है जिसमें 1.8 दिया हुआ है, तो बस आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपको ऐसे पूरा निकालने की जरूरत थोड़ी ना है, आपको आंसर दिया रहता है एग्जाम में। ठीक है, बस आपको जैसे आपने ये आपको 2 डिजिट मिल गया, आप डायरेक्ट यहाँ देखिए, अगर ऑप्शन में सिर्फ एक में ही सिर्फ 1/18 दिया है, 3 दिया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु की आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है, 74%। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ बताना है। देखो पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीपी को 100 मान लेंगे। ठीक है, सीपी क्या हो गया, हमने माना सीपी 100 है। अब देखो उस पे प्रतिशत लाभ कितना है, 74। उसको लाभ कितने का है, प्रॉफिट कितने का है, 74% का। अगर 74 का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब उसने अपने सामान को कितने में सेल किया होगा, 100 रुपए का वो लाया है, कह रहा है कि 74 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने उसको कितने में सेल किया होगा, 174 में, तभी तो उसको 74 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्या करें, अब क्रय मूल्य, अब यहाँ देखो वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ गया। अभी हमने क्रय मूल्य कितना बना था, 100, अब क्या हो गया, क्रय मूल्य 50% बढ़ गया। चलिए इसको 1, इसको 2 मान लीजिए। अब ये आप ये देख रहे हैं आप, क्रय मूल्य कितना हो गया 150, लेकिन विक्रय मूल्य क्या है, SP2 वही सेम है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, बस उसने अब जो सामान वो लाया वो 150 में लाया, लेकिन उसने उसको सेल कितने में किया है, 174 में ही। तो अब परसेंटेज लाभ बता दीजिए। आप देख रहे हैं ये, और आपने सीपी माइनस SP माइनस सीपी, जब आपने इसमें माइनस किया तो उसको प्रॉफिट अब देख रहे कितने का हो रहा है, 24 का। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज। 24 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कौन सी सीपी पे, जो ये सेकेंड वाली सीपी है। ठीक है, प्रॉफिट उसको, सॉरी, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको देखना प्रॉफिट, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उसने देखिए जब उसने किराया मूल्य क्या किया, 50% बढ़ा लिया, तो लेकिन विक्रय मूल्य वही रखा, तो आपको नया प्रतिशत लाभ, नया मतलब जो नया सीपी है उसी पे तो निकालेंगे ना नया प्रतिशत लाभ। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देख रहे हैं 240/15। अब आप इसको कैसे, आप देखिए ये 3 से चला जाएगा, 5 से, 3 से काटिए, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, 80/5। आप इसको कैंसिल कर दिए, 16 5 जा और 5 मतलब 16 5 जा 80 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, 80, आपको मिल गया 16। ठीक है, तो आप ऐसे छोटा छोटा आप डिवाइड करके, आप इसको जैसे ना छोटे छोटे से डिवाइड करके इस तरह से इजी कर सकते हैं, फिर आप डिवाइड कर देंगे लास्ट में। और कभी जैसे कहा था ना कि ये कैंसिल नहीं होता है एक दूसरे से, तो उस कंडीशन में आपको डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन आप जब भी एग्जाम में डिवाइड करें ना, तो आप सिर्फ 1 या 2 डिजिट तक ही डिवाइड करें, फिर आप ऑप्शंस में उसको मैच कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को 21120 में बेचने वाले व्यापारी को 12% की हानि, यदि वो इसे इतने में बेचता तो उसका हानि लाभ प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो उसका सीपी क्या है, किसी वस्तु को इतने में बेचने पर, बेचा मतलब एसपी, एसपी मीन्स यहाँ पे उसका हो गया 211.20 और उसको लॉस कितने का हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है 12% का। अब कह रहे यदि वो उसको इतने में बेचता, एसपी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर कह रहा है कि वो इसको 248.40 रुपए में बेचता तो लॉस या प्रॉफिट कुछ भी बताना है, क्या होगा ये आपको नहीं पता, हो सकता है लॉस हो या हो सकता है वो प्रॉफिट हो। देखो 12%, पहले 12% को कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में। 12% आपने जब कन्वर्ट किया तो आपको क्या मिल गया, 3/50। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसका पहले एसपी कितना है, अब एसपी है उसका, आप देख रहे हैं सीपी 25 है, तो एसपी कितना है, लॉस पे बेचा है, लॉस पे। लॉस का मतलब क्या हो गया कि अब 22, ठीक है, 25 में से 3 माइनस करिए 22, मतलब उसका सीपी क्या है 25 और उसने बेचा कितना है 22 में। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि 22 इक्वल टू किसके है, 211 पॉइंट कितना 20 के, ये इसका क्या है एसपी है। तो अब देखिए यहां से आप क्या करिए कि इसको डिवाइड करिए। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपको यहाँ पे 1 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या करेंगे आप, तो आप इसको कंपेयर कर लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 200, ये एसपी, आपने एसपी निकाला है, एसपी को आप जब इससे डिवाइड करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी 9.6। जब आपको 1 की वैल्यू मिलेगी तो अब आप यहाँ से सीपी निकाल लीजिए। सीपी आप इसमें से क्या करिए, सीपी निकाल लीजिए। आप सीपी कैसे निकालेंगे, देखो जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आप देख रहे हैं 240, जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 240, इसका मतलब आपका सीपी कितना है 240। अब क्या कह रहा है कि यदि वो उसको इतने में, अब आपको सीपी मिल गया है और एसपी क्या है, अब एसपी इतना है, तो उसको प्रतिशत लाभ होगा कि हानि। अब आप देखिए उसका सीपी क्या है 240 और एसपी अब क्या है इतना, तो अब आप इसको माइनस करिए, आप देख रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 248.40, इसमें से आपको माइनस करना है 240, सीपी को आपको माइनस करना है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 8.4, ये इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आया। आपसे पूछा क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट कितने का हुआ 8.4 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन 240, ये क्या है सीपी और इंटू 100। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं सीपी से निकालते हैं, हमेशा बेस क्या होता है सीपी होता है। तो अब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए अब आप इसको 240 से डिवाइड करिए, जब आप इसको 240 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.5। ये क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, 3.5 का लाभ हुआ है। ठीक है, हानि नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि उसका सीपी 240 है और उसको बेचा किसने उसमें 248 में, पहले उसको क्या हो रहा है लॉस, क्यों, क्योंकि देखो 240 की चीज को उसने 211 में बेचा था। तो देखा आपने, जैसे ही आपने ये वाला ट्रिक लगाया ना कि आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो अब देखिए 12% आपको दिया होता है हानि, 12% हानि, ये क्या होती है
सीपी, इस पे हानि कितने की हो रही, 3 की। तो मतलब कोई चीज 25 की थी, उसने 22 में बेची, ये हम यूनिट में मानते हैं। फिर हम उसको क्वेश्चन के हिसाब से कंपेयर करते हैं। अब देखिए आपके क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ था, एसपी क्या दिया हुआ था, आपने यहाँ से एसपी 1 निकाल लिया, अब सीपी यहाँ से आप आपने क्या किया, सीपी निकाल लिया। जब आपने सीपी निकाल लिया है तो आपको प्रॉफिट मिल गया, और आप फिर प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति क्या कहता है, कुछ फल 30 में 14 की दर से खरीदता है और उसको क्या करता है 20 में 7 की दर से बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखिए जब खरीदा, देखो उसने क्या किया, 30 रुपए में 14 फल खरीदे, मतलब 14 फल उसने कितने में खरीदे, 30 रुपए में। ये क्या हो गया, सीपी, खरीदा है ना उसने, ये क्या हो गया सीपी। तो जब उसने 14 फल 30 रुपए में खरीदे तो आप एक फल का दाम निकालिए। एक फल वो खरीदेगा 30/14, ठीक है, कितने में, 30/14। अब आप इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, 2 से करिए आप, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करना है आपको इसको, तो आपको 15/7 मिल जाएगा, ठीक है। 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, आपको मिल गया 15/7। ये क्या हो गया उसका सीपी। अब आप देखिए एसपी क्या दिया हुआ है, एसपी में कह रहा है कि उसने 7 फल कितने में बेचे, 20 रुपए में, लेके आया है 14 फल 30 रुपए में, उसने 7 फल 20 में बेचे। तो एक फल कितने में उसने बेचे होंगे, 20/7, ठीक है, 20/7 में उसने क्या किया, एक फल को बेचा। अब देखो उसका कॉस्ट प्राइस भी मिल गया और सेलिंग प्राइस भी मिल गया। अब आप प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 20/7 माइनस 15/7, फिर 7 और 5। तो ये क्या हो गया उसका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जब ये इसका प्रॉफिट है 5/7, सीपी क्या है, सीपी है 15/7 इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/7 इंटू 7/15 इंटू 100, ये इससे कैंसिल, 5 3 जा 15, मतलब 100/3, और 100 को आप जानते हैं 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 33.33% ही मिलता है। ये है उसका प्रॉफिट, ठीक है। देखिए बस आपको जब भी प्रॉफिट या लॉस निकाला तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सीपी और एसपी पता होना चाहिए बस। तो आपको सीपी और एसपी अगर पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम, देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है कि एक मेज और एक झूले प्रत्येक को उसने कितने में बेचा, 9,936 में। तो उसने मेज पे उसको 8% का प्रॉफिट हुआ और झूले पे उसको 8% का लॉस हुआ। तो इस पूरे लेन देन में लाभ और हानि का परसेंट बताना है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं 8% का पहले उसको प्रॉफिट हुआ, फिर 8% का लॉस हुआ। अब ये क्वेश्चन आपका वैसे ही आपको सॉल्व करना है जैसे आपने, देखिए आपने ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना, xy/100, याद है ना आपको, ये जो हमने ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया था, आपको यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन देखिए आपको ये चीज समझना है कि आपको ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। अब आप देख रहे हैं 8% का पहले उसको प्रॉफिट हुआ, फिर 8% का, तो बस ये पूछ लिया ना कि पूरे लेन देन में लाभ और हानि का परसेंटेज बस बताना है, तो आपको इसको वैसे ही सॉल्व करना है। 8% का प्रॉफिट, अब आप जानते हैं, देखिए पहले आप इसको लिख लीजिए, 8% का लॉस, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 इंटू 8 64/100, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0.64% मतलब हानि, 0.64 की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व, देखिए अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी सेम दिया हो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट भी 8% का है, लॉस भी 8% का, तो आपको सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है। और नीचे आप जानते हैं कि 100 होता है, तो आप बस इसको 64 लिख दीजिए, 0.64%। ठीक है। जब भी ये जो सेम दिया हो, अगर 8%, तो आपको सीधा क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और अपॉन 100, बस। ये आपको तुरंत ऐसे सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो मतलब बोलता है कि मैं जितने में खरीद के लाया उतने में ही सेल कर रहा हूँ, लेकिन वह जिस 1 किलो के वॉट का प्रयोग कर रहा है उसका क्या वास्तविक वजन 800 ग्राम है। मतलब जो 1000 ग्राम का उसका बाट यूज कर रहा है, वो रियल में वो कितने ग्राम का है, सिर्फ 800 ग्राम का है। मतलब वो कितने ग्राम का लॉस करवा रहा है, 200 ग्राम अपने ग्राहक को क्या कर रहा है, कम दे रहा है। तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, उसको देखो 200 ग्राम कम करवा रहा है, कितने पे, 800 पे। 800 ग्राम पे 200 ग्राम कम करवा रहा है। 1000 पे देखो उसने खरीद के लाया है, 1000 में वो क्या कह रहा है कि हम 1000 के बाट को प्रयोग कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन रियल में वो कितने का कर रहा है, 800 का ना। तो उसको 200 का प्रॉफिट 800 पे हो रहा है ना, क्योंकि जितना वो देगा उतने पे तो प्रॉफिट होगा उसको। अब जैसे कोई बोल दे आपको कि ये हम 12 रुपए का सामान आपको दे रहे हैं, लेकिन वो रियल में कितने का दे रहा है, 10 रुपीज का। ठीक है, रियल में कितने का दे रहा है, 12 रुपीज का सामान बोल रहा है, लेकिन 10 में दे रहा है, 10 में दे रहा है। और उसमें से क्या कर रहा है कि 2 और लॉस कर दे रहा है, मतलब 8 में दे रहा है आपको सिर्फ। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट 10 पे 8 में होगा ना, मतलब वो आपको कितने, उसका कितना जा रहा है, 10 रुपए। 10 में से आपको कितने में, आपको 8 का सामान 10 में दे रहा है। ठीक है, 8 का सामान है और आपको कितने में दे रहा है, 10 में। तो उसको प्रॉफिट 2/8 होगा ना, क्योंकि वो उसका कितना खर्च हो रहा है, 8 रुपए, और आप 8 रुपए की चीज कितने में ले रहे हैं, 10 रुपए में। तो आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है, उसको 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बेस याद रखना है कि यहाँ पे आपको 800 से कंपेयर करना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 200/8 मतलब 100/4, और आप जानते हैं 100/4 25%। 25% का क्या रहा, उसको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी आज होगी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास देखेंगे। बहुत जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस आएंगी, आप बस ऐसे कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और मैंने क्वेश्चन की PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से क्वेश्चन ले लीजिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए उसमें से और उसको अच्छे से सॉल्व करिए। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, प्लीज लाइक कर दिया करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।